बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक समीकरण में जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपने सुबह सवेरे भारत लाइव की खबर देखी होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एमपी और पुराने नेता, पूर्व मंत्री रहे रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर पंचायती राज संस्थाओं को बहाल रखने और अगर चुनाव नहीं होते हैं तो उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद इन्हीं बातों का समर्थन आरजेडी ने भी किया। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुन लीजिए। पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह समय पूरे हो गए हैं, इसमें असमंजस की स्थिति है। संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। लेकिन चुनाव तो कोरोना काल में भी, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल हम लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकते बिहार में, उस समय बिहार में चुनाव कराए गए, बंगाल में चुनाव कराए गए। तो अब संवैधानिक संकट उत्पन्न न हो, कोई योजनाओं पर ग्रहण न लगे, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। आपने मृत्युंजय तिवारी की बात सुनी। अब इन बातों के साथ हम आपको आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी एक मुद्दे पर एक साथ खड़ी है और दोनों ने ही नीतीश कुमार और संवैधानिक संस्थाओं से अपील किया है कि चूंकि आम लोगों के काम होते रहें, इसलिए कहीं ना कहीं त्रिसदस्यीय पंचायत का कार्यकाल यथास्थिति बरकरार रहना चाहिए। इन बातों को लेकर के जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी की बात आपने सुनी, उसके बाद हमने बात किया इस मुद्दे पर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस मुद्दे पर समर्थन तो कर दिया, पर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ तौर पे लालू राबड़ी राज को, त्रिसदस्यीय पंचायत को बर्बाद करने, तबाह करने और चुनाव नहीं कराने के लिए दोषी ठहराया। एक मुद्दे पर तो आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसका समर्थन करते हैं कि जो सदस्य अगर चुनाव नहीं होता है तो वर्तमान में है उनके कार्यकाल को और आगे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। पर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। साथ आते आते अचानक से इस तरह की तल्खियां, निश्चित रूप से ये राजनीति का गर्म और ठंडा तासीर है जो लगातार आपको देखने को मिलेगा। सुनिए दानिश रिजवान ने क्या कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार इस बात को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमला कर रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर के और मुखिया को लेकर के, मुखिया सरपंच को लेकर, त्रिसदस्यीय व्यवस्था को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं अब अड़ गई है। सरकार का कहना है कि स्थिति यथास्थिति बरकरार रहेगी, पर अब इस पर जो माहौल नया क्रिएट हो रहा है, उसमें सत्ता में बैठे लोग भी चाहते हैं कि जो अगर चुनाव नहीं होता है तो जो वर्तमान लोग हैं उन्हीं को आगे के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दानिश रिजवान जी हैं, जो हम के प्रवक्ता भी हैं और बिहार की राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ है। हम दानिश जी से जानना चाहेंगे। स्वागत है दानिश जी आपका। जी धन्यवाद। पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपकी पार्टी और आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उनका चुनाव नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में जो वैकेंट सीट होगी उनके ऊपर में उन्हीं प्रतिनिधियों को अभी मौका दिया जाए कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक प्रभारी मुखिया, प्रभारी जिला परिषद, प्रभारी पंचायत समिति सदस्य, ये तमाम लोग उसी पद पे अभी रहें जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। रही बात, एक टेक्निकल पहलू ये है कि वित्तीय समस्या का मामला है, तो एक उसके लिए एक कमेटी बना दी जाए जो पैसे का खर्च का देखभाल करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं से लोकतांत्रिक जो महत्व है हमारे संवैधानिक ढांचा का, वो बना रहेगा। विपक्ष का लगातार आरोप है सरकार पर कि कहीं ना कहीं सरकार संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर मोनोपोली करना चाहती है। वो पंचायत चुनाव किसने कराया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या फिर राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी तो पंचायत का चुनाव भी होता था क्या? जी। शुरुआत किसने की? जिन लोगों ने पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत को बंद कर दिया था, निगम को भंग कर दिया था, पंचायत को भंग कर दिया था, जिला परिषद को भंग कर दिया था और दर्जनों सालों साल तक चुनाव नहीं कराया था, वो लोग इस तरह का तोहमत लगाते हैं कि हमने संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ किया है। कौन सा संवैधानिक संस्था जिसके साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ किया है? बिहार आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, और जिन लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगाना है वो लगाते रहें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमें काम पर यकीन है, काम पर भरोसा है और बिहार की जनता हमें काम के नाम पर चुनती है। अगर चुनाव नहीं हुआ तो आप मुख्यमंत्री और संवैधानिक संस्थाओं से ये बात कहेंगे कि उन लोगों के कार्यकाल को और आगे बढ़ा दिया जाए? निसंदेह हमने पूर्व में भी कहा है और आज भी कह रहे हैं। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी की बातचीत भी हुई है जी, और उन्होंने इस चीज को स्पष्ट तरीके से कहा है और फिर हम पुनः कह रहे हैं जी। कि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, वो अपने पद पर बहाल रहें जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।